खम्मगढ़ी नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपी के न्यूज। रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपी के न्यूज के माध्यम से हर बार हम आपको समझाने और दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब जयपुर राइट्स किस तरह के नए रियल एस्टेट ट्रेंड्स को अपना रहे हैं, किस तरह के रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब अपने परिवार के लिए किस तरह के सपनों का आशियाना देखने जा रहे हैं। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारी डीपी की टीम आई है वैशाली नगर एक्सटेंशन। जब भी हम वैशाली नगर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, चौड़ी सड़कें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी परियोजनाएं इसके आसपास आ रही हैं और यहाँ पे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो जयपुर हाईवे और अजमेर हाईवे को कनेक्ट करता है, उसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जिस वजह से शेखावटी बेल्ट के लोग बहुत अच्छा आते हैं। अजमेर जो सेंट्रल और वेस्टर्न राजस्थान से हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हैं, कई प्राइवेट बड़े बड़े सेटअप भी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। IT कंपनीज का यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, टेलीकॉम कंपनी बहुत अच्छे, यहाँ पर लोगों को जो है वर्केबल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है। महिंद्रा सेज के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वैशाली नगर और उसके एक्सटेंशन की तरफ यहां पर आना पसंद करते हैं। तभी आज हमारी टीम आई है वैशाली नगर एक्सटेंशन और आज वैशाली नगर एक्सटेंशन में कौन से नए रियल एस्टेट ट्रेंड या प्रोडक्ट देखने को आ रहे हैं, उसी चीजों का जवाब जानने के लिए आज हमारी टीम यहां पर आई है। जब भी हम जयपुर राइट्स की जो है फर्स्ट चॉइस की बात करते हैं और जब सपने को आशियाने की बात आती है तो सबसे पहले देखने में आता है कि क्या जयपुर राइट्स को अपने ही बजट के अंदर उनको सपनों का आशियाना विला के रूप में मिल पाएगा। विला क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। विला देखिए कॉम्पैक्ट रूप के अंदर एक अपना एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से बैंगलो हो जाता है, जहां पर जमीन भी आपकी, छत भी आपकी, जहां पर आप अपने पूरे परिवार के साथ बहुत शानदार अमेनिटीज और लोकेशन में अपने परिवार को सुसज्जित और सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और काफी कंफर्ट का एहसास होता है आपको विला में। इसी वजह से जयपुर राइट्स की पहली चॉइस बनता जा रहे हैं इंडिपेंडेंट विला। और आज एक विला का प्रोजेक्ट है जो वैशाली नगर एक्सटेंशन में लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ का शानदार कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चलिए आइए इसी विला के बारे में जानते और समझते हैं। आज हमारे साथ जो है कंपनी के सीनियर लीडर श्री महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए महेंद्र जी से जानते हैं कि इस विला के बारे में। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। महेंद्र जी, आप की जो कंपनी है शुभ निवेश, ठीक है, बहुत सालों से कार्यरत है, तो अब आप विला के सेगमेंट में कैसे आए? बिल्कुल सर, हमारा एक्चुअली में क्या अभी जो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रेडी टू मूव में है और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम रेडी टू मूव में विलास वगैरह लें, तो हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स हम यहाँ से ले पा रहे हैं और अच्छा स्पेसेस ये विला है, यानी 20 बाई 70 का ये विला है और बिल्कुल दिल्ली हाईवे के बिल्कुल एडजॉइनिंग में है। 200 मीटर का अप्रोक्स ये पास में है और काफ़ी लग्जरी विलास है ये। इसमें पूरी एमिनिटीज़ कंप्लीट है हमारी तरफ से और यहाँ पे हॉल ये स्पेस, काफ़ी स्पेस दिया है। इसके अलावा मैं ये देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा हॉल का स्पेस दे रखा है जैसे हम एंट्री करते हैं और काफ़ी अच्छा इंटीरियर भी आप लोगों ने करा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ में 2 गाड़ियों की पार्किंग हम लोगों ने दी है यहाँ पे और एंट्री गेटेड टाउनशिप इसको कह सकते हैं हम लोग। 7 विला हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं और काफ़ी फुलफिल तरीके से हम लोग इसको पूरा किया है। किचन भी इसका काफ़ी बड़ा स्पेसिस है, इसी के साथ में रूम है, ये काफ़ी स्पेस है रूम। मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा एक बार रूम का कवरेज लें। नॉर्मली क्या होता है, जो रूम के साइजेस होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे देखने में मिलते हैं, 9 बाई 10 या 10 बाई 11, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस स्पेशियस विला में रूम के साइज 14 बाई 12, 15 बाई 12 इस तरह के साइजेस देखने को मिल रहे हैं। और क्या विला की सब खासियत है महेंद्र जी, थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, इसमें वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है। प्रॉपर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए हमने कि ये स्पेस छोड़ा हुआ, काफ़ी वेंटिलेशन है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी इसको कवर किया हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप देख सकते हैं जो पीछे का जो आपका जो है बरामदा का जो एरिया आ गया, दिस इज़ वेरी स्पेशियस। फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। यहाँ पर आप चाहे इसको वॉशिंग एरिया बनाए, चाहे आप अपना गार्डनिंग के रूप में कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको जो है फ्रेश फील होता है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है शुद्ध वातावरण है, शांति का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सर, इसकी एक जो यूएसपी है वो इसके दोनों तरफ सेक्टर रोड हैं, बड़ी बड़ी सेक्टर रोड हैं, उसी के बीच में हमारा विला है और आसपास में आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट है और इसी के अपोजिट में अपने
बात करें तो सेल्वी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो वो भी शैल्बी हॉस्पिटल, राइट? सर सेल्वी हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन अपना बिल्कुल पास में है, पूरा मार्केट है और शानदार लग्जरी विलास है सर ये। उसी के साथ में हमारे पास डुप्लेक्स विला बनाया हुआ है ये। ऊपर टेरिस पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारा व्यू आपको दिखाई देगा आसपास का, और शांत है। चलिए आइए ये ऊपर के एक बार फ्लोर में नजर मारते हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज वो एक बार हमें पूरा इसका कवरेज दें। आइए एक बार थोड़ा सा जो है किचन की तरफ भी देख लेते हैं, बिकॉज जो घर की जो गृहिणी है उनका मैक्सिमम टाइम जो है किचन की तरफ जाता है, और आज वो कितना किचन कंफर्टेबल है इसको थोड़ा समझते हैं। सर किचन में आपने क्या स्पेशलिटी दे रखी है? किचन सर हमारा मॉड्यूलर किचन दिया हुआ है हमने, और काफ़ी स्पेस इसमें रखा हुआ है। ये देखिए, आप देखिए पूरा कवर है और ये काफ़ी स्पेस इसमें है, और पूरा बड़ा स्पेस दिया हुआ है, ताकि ज़्यादातर लेडीज़ का जो मानना होता है कि हमारा स्पेस अच्छा हो और बिल्कुल खुला एरिया हो, तो इसलिए हमने स्पेस बहुत बड़ा शानदार दिया है। इसके साथ चिमनी वगैरह हम लगा के देंगे इसमें। बहुत बढ़िया। देखिए नॉर्मली अब क्या आज के टाइम में ओपन किचन्स आ गए हैं, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं हमारी संस्कृति हमें अलाउ करती है कि जो है कवर्ड किचन हो, खुला किचन हो, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, स्पेशियस हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों का शुभ निवेश ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ, बहुत ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रखा है, और ये हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिटिंग के साथ शुभ निवेश अपना कार्य कर रहा है। सर ये डुप्लेक्स विला है, और ये इंटीरियर आप देख रहे हैं ना, इसमें सारी चीज़ें हम लोग लगा के दे रहे हैं ऑलरेडी। ये फिनिशिंग है, आप इसमें हम लोग ये कवर करके दे रहे हैं। ये एरिया सब किस काम आता है वैसे नॉर्मली? ये सर एरिया है, आपको स्पेस दिया है हमने काफ़ी शानदार। यहाँ पे अपने डाइनिंग रूम वगैरह लगा के यहाँ पे बच्चों के साथ में कुछ बैठ के अपने एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बैठक हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो तो आराम से बैठ के चिट चैट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बैठ के अपने फैमिली के साथ में यहाँ पे बैठ के मतलब वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है, इस तरह के एरिया जो आज के टाइम में जो परिवार के मेंबर्स आपस में बैठ के बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आराम से आपका सिटिंग एरिया है, फैमिली के मेंबर्स आराम से आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं, कॉफ़ी पी पा रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर पा रहे हैं, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट हो गया है, और जो इस तरह के शानदार विलास के अंदर ही हमें देखने को समझने को मिलता है। अब हम इस विला के मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। मास्टर बेडरूम के बारे में जानते हैं। महेंद्र जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर एक्चुअली में ये मास्टर बेडरूम रखा है हमने, यहाँ पे एसी के पास में वॉशरूम रखा है, और आगे आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे अपने झूला भी लगा सकते हैं, और इसको देख सकते हैं कि आप सामने वाला जो है वो आपको नज़र आएगा। उसी के अपोजिट आप देखेंगे तो सेल्वी हॉस्पिटल अपनों को दिखता हुआ है, और स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। इससे अपने यहाँ पे व्यू ले सकते हैं आराम से। ये हमने पूजा रूम के लिए रखा है यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, शायद ये वास्तु के हिसाब से पूजा का रूम बनाया गया है। आप यहाँ पे प्रॉपर पूजा करें, अगर आप यहाँ पे सूर्य को जल वगैरह चढ़ाना चाहें, या जिस तरीके से भी आप यहाँ पे बैठ के अपना दिन की शुरुआत करना चाहें, तो उसकी शुरुआत हो सकती है। और मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद ईस्ट फेसिंग ही आ जाते हैं, और ईस्ट फेसिंग कहा जाता है वास्तु के हिसाब से सबसे उत्तम माने जाते हैं। बिल्कुल सर, ये वास्तु के हिसाब से ही हमने इसको डिज़ाइन किया है, और ईस्ट फेसिंग का विला है। मेन तो ज़्यादातर जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट होती है वो ईस्ट फेसिंग में होती है, और उसी के सामने वास्तु के हिसाब से हमने मंदिर का यहाँ पे किया है। और आप देखेंगे अपोजिट में बिल्कुल सेल्वी हॉस्पिटल है जो बना हुआ है, और इसी के नियर बाय 200 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पे ही हमारा विला है। सेल्वी विला के नाम से विला है ये सर। बहुत बढ़िया। तो आज हमारी जो टीम है यहाँ पे शेल्बी विला पे पहुंची हुई है, और आप आस पास देख रहे हैं काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, आबादी यहाँ पे रह रही है। काफ़ी अच्छे 20 बाई 70 के जो विलास यहाँ पे बने हुए हैं, जो एक परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शुभ निवेश ने इसको पूरा डेवलप किया है। इसी वजह से जयपुर राइट्स इस एरिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ जो है शुभ निवेश के जितेंद्र सिंह नेगी जी बने हुए। नेगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। नेगी जी आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं अभी पिछले साल लास्ट फरवरी 2020 से अभी शुभ निवेश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एज ए सीनियर टीम लीडर यहाँ पे वर्किंग हूँ। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी लास्ट 1.5 ईयर्स में, और
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैं जिस कंपनी में कार्यरत था, तो उसके अगर मैं कंपेयर करूं तो शुभ निवेश में मेरे को क्या है कि एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, और साथ में अपने जो एमडी सर हैं बल्ला सर, तो उनके साथ क्या है एक फ्रेंडली नेचर है, बॉस की तरह एटीट्यूड नहीं है सर का। और पेमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। जो भी आप जैसे कोई भी जुड़ता है, कोई भी एसोसिएट जुड़ता है, अगर कोई एम्प्लॉई होता है तो सबसे पहले एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका पैसा है वो उसको टाइम से मिले। और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और साथ साथ में जो भी आपका सुख है दुख है उसमें भी सारी चीज़ें आपको कंपनी से पूरा सपोर्ट मिलता है। किसी भी कंपनी के जो जिम्मेदार एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो इस कंपनी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो जितने प्रोफेशनल और जितने सुगमता और सरलता के साथ आज कंपनी के साथ टिके हुए हैं, उतनी ही अच्छी सर्विसेज वो अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं। शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी, आप इस कंपनी के साथ कैसे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर पाते हैं? बिकॉज थिंग इज हम लोग क्या, हमारे पास में शुभ निवेश जो कंपनी है उसके पास में हमारे पास प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, टेलर मेड सूट्स भी हैं। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है कंपनी के साथ में। जिस क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उस हिसाब से फ्लैट, प्लॉट या विलास जो भी है उसकी नीड्स है वो देते हैं। यही हमारी सबसे अच्छी जो है यूएसपी इस कंपनी की वो है। और सबसे थिंग बजट्स के अंदर है। हमारे पास में प्रायर लोकेशन है जयपुर की, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास पे सब, और सबसे ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लाइंट फ्रेंडली, हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, वास्तु फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाते हैं। और जो प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में शायद मैं नहीं कह सकता कि दूसरे बिल्डर्स के पास में या दूसरे जो काम कर रहे हैं उन लोगों के पास में होगा। हम लोग के पास में काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है जो ये सब चीज़ें डील करता है। थिंक इज तो कितनी बड़ी टीम मैनेज कर रहे हैं अब यहाँ पे आप? ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो शुभ निवेश की 350 हम लोग एम्प्लॉइज या कह सकते हैं हमारे पास टीम है। हम लोगों के पास में 40 से ज़्यादा हम लोगों के पास में प्रोजेक्ट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना प्रोजेक्ट, कि हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप मार्केट के अंदर वो कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जैसे आप इस विला के अंदर खड़े हैं, आप इसकी देखेंगे वेंटिलेशन, इसकी स्ट्रेंथ, मतलब इस बजट के अंदर इस लोकेशन पे वो चीज़ मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात। बिल्कुल सही कहा। जो आज ये शुभ निवेश की अगर हम बात करें तो इनके पास पूरे जयपुर शहर में 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो हर कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं, और जो इनकी प्रोफेशनल टीम बहुत ज़्यादा संकल्पबद्ध रहती है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके। अब हमारे साथ में बहुत ही सीनियर व्यक्तित्व यहाँ पे खड़े हुए हैं, मूलचंद निर्वाण जी। मूलचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर। मूलचंद साहब ने यहाँ पे पहले अपनी पूरी जो कार्यकाल ज़िंदगी है, जैसे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में बिताई, और रिटायरमेंट लेने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं वो घर पे बैठ के जो है शांति से बैठें, लेकिन मूलचंद साहब अभी आज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उसी एक्टिव पर्सनैलिटी को आज हम बात कर पा रहे हैं। मूलचंद जी, आप जो है इतने एक्टिव आज भी इस उम्र में किस तरीके से अपने आप को मेनटेन रख पाते हैं? सर मैं सवेरे जो है दौड़ लगाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, और अपना नित्य में जो सारे, तो शायद यही वजह है कि आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर पाते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं और आपका जो अनुभव है, आपका स्वस्थ होना, अनुभव होना और कंपनी के शानदार प्रोडक्ट हो पाना, क्या यही एक कंपनी में आपके कस्टमर्स को एक बढ़िया लाभान्वित कर पाते हैं इसी वजह से? जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा मूलचंद साहब हैं कि आज हमें देखने में मिलता है कि ज़्यादातर हमें यंगस्टर्स बहुत कहते हैं अच्छे मिलते हैं जो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जैसे साहब जैसे यहाँ पर वो जो एक्सपीरियंस लोग आते हैं, जहाँ पर जब भी कोई फैमिली परिवार मिलता है तो उनको पता लगता है कि आज मैं किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो हमें ढंग से हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी कंपनी की यूएसपी है कि यहाँ पे 18-20 साल से लेके मूलचंद जी जैसे सीनियर सिटीजन भी इस कंपनी के साथ एक्टिव रूप में एक पिलर के रूप में खड़े हैं। अब हमारे साथ पंकज जी बने हुए हैं, बहुत ही यंग जो है टीम मेंबर हैं और इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज जी आप काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं, तो इस उम्र में, कम उम्र में जो है ज़्यादातर लोग अभी जो है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और नए बिजनेस ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि अब हमें कुछ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इतनी छोटी उम्र में आप इतने अच्छे संगठन में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शुभ निवेश कंपनी में लास्ट कह सकते हैं कि 2.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है और सेल्स की फील्ड मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मुझे पैशन लगता है कि हाँ आप किसी को कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हो तो मतलब पूरी आपकी जो
आप ये कह सकते हैं कि यूएसपी है या फिर ये कट हो जाएगा सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, आप जब सपनों का आशियाना किसी को देते हैं तो सिर्फ आप किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार को आप सबसे बड़ा एक नज़रिया दे रहे हैं, जो उनके परिवार की रोटी कपड़े के बाद मकान एक हर परिवार के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट घटक होता है, जिसके अंदर आप बने हुए हैं। तो आपका अनुभव ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा? यस सर, बिल्कुल बहुत शानदार एक्सपीरियंस है मेरा कंपनी के साथ, एमडी सर के साथ और क्लाइंट्स के साथ सर। तो जिस कंपनी में जो है पवन सिंह जी जैसे जो है यंग जो है चैम्प्स यहाँ पर अवेलेबल हों, सीनियर मेंबर्स हों और काफ़ी अच्छे जो प्रोफेशनल्स हों, तो आज हम इसको समझ सकते हैं कि उस कंपनी के लोग किस तरह से अपने कस्टमर्स को बेस्ट और बेस्ट तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं। अब हमारी डीपीके टीम की न्यूज़ आ चुकी है सिरसी रोड पे, जहां पे शुभ निवेश ने बहुत ही शानदार टाउनशिप के अंदर अपने कॉम्पैक्ट विलास बनाए हैं। चलिए आइए इस विलास को देखते हैं। विलास का इन्होंने जो साइज दे रखा है 18 बाई 40 का दे रखा है, जो एक मिडिल क्लास एक कॉम्पैक्ट फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस और इसके अंदर जो है समागम पूरा देखने को मिल रहा है। ये हॉल का एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने एक मॉड्यूलर किचन का बहुत अच्छा सेटअप दे रखा है। काफ़ी स्पेशियस किचन है, जहाँ पर जो है सारी चीज़ों का बहुत मॉड्यूलर फिटिंग के साथ पूरा दे रखा है। रूम्स बहुत अच्छे साइजेस यहाँ पे निकाले हुए हैं। फॉल सीलिंग, वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है मिक्सअप हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जो टाउनशिप की सबसे जो बड़ा जो चार्म रहता है कि टाउनशिप में आपको गेटेड कॉलोनी है, सुरक्षा है, पानी है, अदर फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ यहाँ पर प्रॉपर आपको मिली हुई है। और ये विला मात्र 52 लाख रुपए में शुभ निवेश ग्रुप उपलब्ध करवा रहा है। शुभ निवेश से सुनील जी बने हुए। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सुनील जी, इस टाउनशिप के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल सर, ये सर हमारी जो टाउनशिप है मेन सिरसी रोड पे है। सिरसी रोड पे रोजवुड जो अपार्टमेंट है उसके जस्ट अपोजिट में है, आर नगर में। यहाँ हम जो बना के दे रहे हैं सर 18 बाई 40 के साइज़ में 80 स्क्वायर यार्ड में 10 विला बना रखे। टोटल जो टाउनशिप है हमारी वो 70+ विलास की है, जिसमें हम कस्टमर को सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इवन उसके सिक्योरिटी पर्पज़ जो मांगता है इंडिविजुअल विला में वो दे रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, गार्डन्स है, आपका मंदिर हो गए, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर इसकी रेट की बात करें हम अगर इसमें, तो मात्र 52 लाख रुपए में हम यहाँ पर 4 BHK कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। शुभ निवेश के सीनियर लीडर अजय इंदौरा साहब मौजूद हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय जी, कैसे आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अप्रोच कर पा रहे हैं? कस्टमर को ज़्यादातर क्या कि सिरसी रोड की जो यहाँ की खूबियाँ हैं, जो यहाँ के मॉल्स वगैरह हैं, उनके बारे में जब बताते हैं। और यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है। और यहाँ की जो अजमेर रोड के बाद तुरंत लोग बाग ज़्यादातर का अजमेर रोड क्या कि उसमें ज़्यादातर वो रहता है। और सिरसी रोड को ज़्यादा पहली प्राइवेट होती है, वैशाली नगर के नियर बाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड भी ये रहती है कि हम लोग सब सुख सुविधा के हिसाब से हम लोग सिरसी रोड के पास में रहें। और वैशाली में अभी पास में भी कैपिटल के एरिया ये कॉमर्शियल मॉल आ रहा है, उसको देखते हुए ये अपने टाउनशिप बनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये है 70 फ्लैटों की वो ये विला की टाउनशिप है, इसी को देखते हुए ये अपने ये लगी। चलिए, शुक्रिया। अब हमारे साथ शुभ निवेश के सीनियर लीडर श्री अशोक जी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अशोक साहब, ये देखने में आता है कि जब इस तरह की टाउनशिप्स में कोई भी परिवार रहने आता है तो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज में कई ग्रुप द्वारा जो चैलेंजेस मिलते हैं, तो आप कैसे आफ्टर सेल सर्विस को मेंटेन रख पाते हैं? इसके लिए हमारी कंपनी ने अलग अलग टीमें बना रखी हैं, जो पूरी कॉलोनी को मेंटेनेंस देखने के लिए, उसके लिए हम कंपनी के जो भी इनके जो हमारे पास क्लाइंट्स के कांटेक्ट नंबर्स होते हैं, उनके ऊपर हम उनको हर महीने 2 महीने में कांटेक्ट करते रहते हैं कि भाई आपको किसी चीज़ की समस्या तो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है जो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस ध्यान रखती है? हाँ बिल्कुल है सर। हाँ, वो हमारी टीम है जो इसका मेंटेन देखती है कि गार्डन कैसे हैं, वाटर सही आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सही है कि नहीं, और कोई समस्या तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बिकॉज जो है कई बार जो है परिवार आ जाते हैं, लेकिन जैसे शुभ निवेश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने सिर्फ कस्टमर को सर्विस देने के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस में भी इस कंपनी की बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज रही है, जिस वजह से कस्टमर का सपोर्ट इस ग्रुप के साथ हमेशा देखने में बनता है। अब हमारे साथ सनी बने हुए हैं, मिस्टर सनी धनकर, जो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल चैंप हैं। सनी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर।
सनी, ये सबसे पहले अब हम जानना चाहते हैं कि आज कोई भी आपके यहाँ विला बुक कराता है तो क्या वो प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी में लाभान्वित हो सकता है, और क्या उसके लिए आप होम लोन में भी अपने कस्टमर की मदद करते हैं? जी सर, हम अपने कस्टमर की पूरी तरीके से मदद करते हैं। हमारा एक मेन मोटो होता है कि कस्टमर को हम किसी तरीके से स्ट्रगल नहीं करना पड़े। अगर क्लाइंट की एलिजिबिलिटी बनती है तो इस प्रॉपर्टी पे क्लाइंट को सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। लोन के लिए भी हम क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स लेके, हमारे तरफ से कंपनी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि लोन का प्रोसेस कराता है। उसके बाद में रजिस्ट्री के लिए भी हमारी तरफ से ही क्लाइंट को हेल्प किया जाता है। चलिए, अब हमारे साथ शुभ निवेश के भगवान दास जी खड़े हैं। भगवान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दास साहब, ये मुझे बताइए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या खासियत हैं जो आपके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करती हैं? सर एक्चुअली हमारे जो प्रोजेक्ट में है, जो ये सिरसी रोड की जो मैं विला के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो हमारी इस विला के अंदर सबसे पहले तो क्या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल स्टेट स्टेशन से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। 10 किलोमीटर करीब स्टेशन है, सिंधी कैंप है, और मेन जो 200 फीट रोड से मात्र मिनिमम 300 मीटर अंदर है। पूरे गेटेड टाउनशिप है, शिकोर है, 24 आवर्स CCTV कैमराज, गार्ड और सब कुछ है। इसके नियर बाय बिल्कुल ऑल एमिनिटीज हैं सर। यहाँ पे ITI भी है, एजुकेशन भी है, और हमारी आर्टेक गैलेरिया भी आ रहा है, और नियर बाय में विनायक का इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और अलग ग्राहक को मतलब जो एमिनिटीज चाहिए ना, तो नियर बाय में सारी चीज़ें अवेलेबल है सर। बिल्कुल सही बात बताया भगवान दास जी ने। भगवान दास जी और जो शुभ निवेश के दूसरे जो सीनियर टीम लीडर्स ने हमें जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और हमारी टीम ने भी इसका पूरा विश्लेषण किया कि ये जो आज सिरसी रोड के अंदर प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छी टाउनशिप के अंदर ऑर्गेनाइज रूप में बनाया हुआ है, राइट। काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ हैं, आसपास जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप अपना सपनों का आशियाना देख रहे हैं तो एक बार इस शुभ निवेश के प्रोजेक्ट में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमारे साथ बनी हुई है श्रीमती पूनम धनकर जी, जो लक्ष्मी ग्रुप की MD भी हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पूनम जी, सबसे बड़ी बात है, देखने में आता है कि महिलाओं की भागीदारी हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ही नदारत है, और बहुत ही कम प्रोफेशनल फीमेल्स इस इंडस्ट्री में आ पाती हैं। तो आपका अनुभव ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसा रहा? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये माहौल या जो ये रियल एस्टेट की जो लाइन है वो शुरुआत से ही पुरुषों का एक दबदबा उसमें रहा है, और हमने उस चीज़ को थोड़ा सा बीट करने की कोशिश की है। एक एनवायरनमेंट हम सेफली प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी हमारे साथ महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं वो एज ए गर्ल्स भी हैं, काफ़ी सारी जो अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ साथ में हमारे साथ जॉब भी कर रही हैं। दूसरा, हमारे साथ जो फीमेल्स हैं एज ए हाउस वाइफ भी वर्किंग करती हैं, जो कि अपने घर को संभालती भी हैं और साथ साथ में हर वर्किंग भी करती हैं। तो दोनों तरीके से हमने उसको थोड़ा सा एक मैनेज किया है। हमने एज ए ट्रेनिंग, जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनको बताते हैं कैसे हमें कॉलिंग करनी है, कैसे हमें साइट विजिट करानी है, और कैसे हमें क्लाइंट को हैंडल करना है। देन उसके अलावा आप देखेंगे कि एक महिला के तौर पर एक मल्टीटास्किंग एक महिला होती है। वो घर को भी संभालती है, साथ साथ में वो अपने परिवार को भी संभालती है, और अपने जो भी फील्ड का जो उसका वर्क होता है उसको भी वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, तभी आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, और आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे अगर अभी हम रिसेंटली ओलंपिक्स की बात करें या किसी भी चीज़ में हो, महिलाओं ने अपना वर्चस्व और अपनी जगह हर जगह बनाई है। तो क्या किस तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी लेडीज़ के लिए आपको रियल एस्टेट में नज़र आते हैं, प्लीज़ बताइए। सर बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरी शुरुआत की बात करूं, क्योंकि मैंने भी, मेरे लिए भी ये फील्ड बहुत नया था। मैं टीचिंग लाइन से थी, लेकिन एक ये रहा कि मुझे शुरुआत करनी, तो मैंने HR मैंने काम स्टार्ट किया था इस हमारी शुभ निवेश कंपनी में। और उसके साथ साथ मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो लोगों की राय रहती है कि महिला एक ये काम नहीं कर सकती है रियल एस्टेट की लाइन में, तो वो सब चीज़ें में धीरे धीरे उन लोगों की सोच बदली हमने। एक इन्वायरमेंट हम पॉजिटिव प्रोवाइड करा पाते हैं उनको, सेफली, सिक्योरिटी, क्योंकि जब एक महिला को काम करने का पूरा उसको एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है तो अपना पूरा 100% देती है उसमें। तो वही मैंने भी कोशिश की, और उससे शुरुआत करते करते मैं एज ए सेल्स में भी आई मैं, और सेल्स में काम करते करते मैं एज ए टीम कैप्टन का, और लगभग मैंने डायमंड का लेवल, जो हमारे स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत करते करते मैं डायमंड लेवल तक पहुंची। तो हल्की फुल्की जो परेशानियां होती हैं वो रहती हैं थोड़ी बहुत महिलाओं को, लेकिन अगर हमारे जैसे हमारी कंपनी में हमने कुछ रूल्स और कुछ सिद्धांत तो हमारे होते हैं,
तो वो हम उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे महिला होने के नाते मैं उनकी सुविधा का, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती हूँ उस चीज़ में, क्योंकि हम समझ पाते हैं क्लाइंट हमारे लिए क्या चाह रहा है, या जो क्लाइंट जो हमारी बायर्स जो आती हैं वो, और एज ए सेलर होने के नाते महिला, तो वो दोनों ही जो हमारी जिम्मेदारी है हम उनको बखूबी संभालते हैं। नॉर्मली मैडम एक्चुअली क्या होता है, रियल एस्टेट में माना जाता है कि जो सेल्स एक ऐसा प्रोफाइल है वहाँ पे सिर्फ पुरुषों का ही पूरा एक वो है। तो आपने जैसे पहले एचआर में काम किया, टीचिंग लाइन से आप आए, फिर आपने सेल्स में काम किया, और सेल्स में काम नहीं किया, डायमंड प्रोफाइल तक आपने अचीव किया, जो जयपुर राजस्थान में सिर्फ गिने चुने लोग ही इस मुकाम को हासिल कर पाए, और आपने महिला को के कराया। तो मुझे नहीं शायद ध्यान आता किसी महिला ने इतना अच्छा सेल्स में इस लेवल से आके इतना ऊपर किया है। और दूसरा एक चीज़ आता है, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड डिसीज़न होता है घर को लेना, जहाँ पे कोई अगर हस्बैंड मतलब अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं महिला भी उसकी वाइफ हैं, उनकी मदर है, उनके घर में दूसरी जो महिलाएं हैं उनका भी एक मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें कैसे आप कवरेज करते हैं? देखिए सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमारा शुभ निवेश और एज ए लक्ष्मी निवेश के एमडी होने के नाते, क्योंकि हमने वो चीज़ें समझी हैं क्लाइंट की, क्योंकि जो घर का डिसीज़न होता है वो सबसे मेन डिसीज़न होता है। तो उसको में जो महिलाओं की जो भागीदारी अभी बढ़ी है, रिसेंटली अपन बात करें, क्योंकि पहले सिर्फ पुरुष होते थे जो देख लिया उन्होंने डन कर दिया, लेकिन आज की डेट में पहले महिलाएँ आती हैं, वो पहले साइट विजिट करती हैं, तो वो देखती हैं, समझती हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और वहीं हम उन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। उनकी कहाँ पे समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं, क्या वो सोच रही हैं, क्या वो अलग चाह रही हैं, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और उन चीज़ों का हमने सॉल्यूशन दिया उनको। और वही सेम चीज़ें हम हमारी क्लाइंट के लिए भी, और हमारे जो साथ में हमारे साथ जुड़ती हैं महिलाएँ, उनके लिए भी हम यही प्रोवाइड कराते हैं। पूरा जो माहौल रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और एक फैमिली इन्वायरमेंट हम उनको देने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम कामयाब भी रहे काफ़ी हद तक। तो हमारे काफ़ी जो फीमेल्स जो हमारी क्लाइंट्स हैं वो बहुत खुश हैं। आप देखेंगे हमारे चैनल्स पे आपको बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी, और हमारे जो साथ में काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बहुत सेटिस्फाई हैं उस चीज़ से। बहुत बढ़िया। ये किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको किसी परिवार को आगे बढ़ाना है तो पुरुष को अगर आगे मतलब पढ़ाइए और उनको लिखाइए, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा कुनबा आपका आगे तरक्की करे, देश आगे तरक्की करे, तो घर में जो आपकी बच्ची है, महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना मत भूलिएगा। और यही एक शख्सियत के रूप में, एक मिसाल के रूप में आज पूजा धनकर जी इस इंडस्ट्री में बन के उभरी हैं, जिसके लिए इनके इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, और इन्होंने एक मिसाल पैदा करी है जिससे हजारों महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी इनकी तरह से आगे अग्रसर होने में। धन्यवाद। अब हमारे साथ बने हुए हैं श्री यतेंद्र मिश्रा जी, जो शुभ निवेश ट्रेनिंग एकेडमी के ट्रेनिंग हेड हैं। शुभ मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मिश्रा जी, ट्रेनिंग वो भी रियल एस्टेट में, कैसा अनुभव रहा? बिकॉज रियल एस्टेट में ट्रेनिंग और लर्निंग बहुत ज़्यादा नदारद रहती है, तो क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस क्षेत्र में नज़र आते हैं? सर, रियल इस्टेट ट्रेनिंग की जहाँ तक बात करते हैं, आपने एकदम सही फरमाया। आप खुद भी बहुत सर एक्सपीरियंस हैं, आपसे हमको सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग सर एक ऐसा फील्ड है जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है, हर स्टेज पर है, चाहे हम इनिशियल लेवल की बात करें चाहे टॉप लेवल की बात करें, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट चेंजेस हर जगह आते रहते हैं सर। तो रियल इस्टेट में जब मैंने एंटर किया तो मुझे ये फील हुआ कि जो मैं अदर फील्ड से हूँ, 15+ ईयर मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग MBA बैकग्राउंड रखता हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्स एम्प्लॉय रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसको पहले से आदरणीय बलराज सर उसको कर रहे हैं। तो उसमें कुछ एडिशनल मैंने अपना डाला है, MBA का जो पुट है, कॉर्पोरेट लेवल का जो पुट है, उसमें जो अलग अलग तरह के लोग आते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे सर 4 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें हर तरह का डेमोग्राफिक सेगमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कितने दिन की ओवरऑल ट्रेनिंग होती है सर इसमें? सर BTP जो है हमारी 2 डेज़ की होती है, 5 आवर्स की। उसके बाद में ATP होती है। हमने जैसे ऑनलाइन ATP अभी कोरोना की वजह से जिस तरह से आप लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, हमने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया था, और लगभग 21 डेज़ का 4 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन हमने रखा था, जो उसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हुए थे, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, जिसमें हर तरह का सेगमेंट हमारे पास में था सर, हर तरह के लोगों, और हमने सबको मौका दिया, सब लोग बोले। और आपको बिलीव नहीं होगा, इस बीच में 21 डेज़ के अंदर लगभग 85 लोगों ने अपनी स्पीच दी है, उन्होंने ट्रेनिंग दी है, तो उनको भी अच्छा लगा सर। तो हम खुद भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और
और ट्रेनर बना रहे हैं साथ साथ में। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है साहब, किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए ट्रेनिंग और लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और शुभ निवेश ट्रेनिंग एकेडमी का समावेश स्टार्ट करके जो भी यहाँ पे जो एसोसिएट जुड़ते हैं, स्टाफ मेंबर जुड़ते हैं, ताकि वो कस्टमर की ज़रूरत समझ के उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन दे सकें और इस इंडस्ट्री को अपडेट वर्जन में ले जा सकें और ग्रो कर सकें। ये एक शुभ निवेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा रियल एस्टेट में हमेशा बोला जाता है कि ये फैमिली ओरिएंटेड डिसीजन रहता है और महिलाओं की भागीदारी इस इंडस्ट्री में पहले बहुत ही कम देखी जाती थी, लेकिन शुभ निवेश ने हमेशा पुरुषों और महिलाओं को एक समान ट्रैक दिया है। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सब लोगों का कैसा ओवरऑल अनुभव रहा है शुभ निवेश और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, प्लीज़। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 5 ईयर्स से रियल एस्टेट में हूँ और यहाँ पे मेरा जो वर्क है वो एज ए CRM एडमिनिस्ट्रेशन है। कस्टमर्स को हम लोग जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सारा मैं देखती हूँ, ऑनलाइन लिस्टिंग। आप क्या देखते हैं? मैं सुमन ठाकुर शुभ निवेश फैमिली से हूँ और सेल्स डिपार्टमेंट देखती हूँ सर। सेल्स डिपार्टमेंट जी। और अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट में काम करते हुए मुझे 8 साल हो गया, लेकिन मैं शुभ निवेश में 2 साल से हूँ और एक बिल्कुल फैमिली की तरह हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कभी यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो रियल एस्टेट इतना आसान नहीं है गर्ल्स के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस के साथ और शुभ निवेश परिवार जैसे अगर कंपनी से जुड़ के आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो जीवन में। तो और आपका कैसा रहा? सर मेरा नाम रेखा सैनी है। मुझे 1 ईयर हो गया रियल एस्टेट में काम करते। मैं टेलीकॉलिंग और रिसेप्शन का वर्क संभालती हूँ। हाँ जी। और बेटा आप इसमें? सर मेरा नाम वैष्णवी इंदौरा है। मैं टेलीकॉलिंग एंड सेलिंग का करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आता नहीं था इसका कुछ भी, बट इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है सबका, बात करने का मतलब सपोर्ट सबका मिलता गया और अपन करते रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शुभ निवेश परिवार ने महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा दिया है। उनके लिए प्रॉपर एक वुमेन सेल है जो उनको हमेशा लाइव अपग्रेडेशन करते हैं, स्किल को इम्प्रूवमेंट करते हैं और ट्रेनिंग देके आज इस ट्रैक पर लेकर आए हैं ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और वुमेन एम्पावरमेंट जो एक देश का एक बहुत बड़ा सपना है। अब हमारे साथ बने हुए हैं शुभ निवेश के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बलराज धनकर जी। बलराज जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुभ निवेश और लक्ष्मी निवेश परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बलराज साहब, आपका बैकग्राउंड जो है कॉरपोरेट सेक्टर से रहा है, आपने अपनी कार्य क्षेत्र की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी है। तो आप कॉरपोरेट क्षेत्र में कब आपने अपना जीवन मतलब जो है प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी और कैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में आके आपने इतनी अच्छी कंपनी डेवलप करी, प्लीज़ हमें उसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई थी 2001 से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे मैंने ICICI प्रूडेंशियल से शुरुआत की थी। एज ए एडवाइज़र मैंने वहाँ शुरुआत की और बहुत कम समय के अंदर मैंने एज ए मोबाइल ट्रेनर एज ए ट्रेनर मैं वहाँ बना और ट्रेनिंग देते देते 2005 तक मैंने वहाँ पे अपना समय निकाला और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। उसके बाद सेल्स बैकग्राउंड में जाने की इच्छा हुई तो बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस में एज ए सेल्स मैनेजर मैंने ज्वाइन किया और वहाँ भी खूब मेहनत की क्योंकि ऊपर से संस्कार ऐसे मिले थे कि मेहनत करो, कमाओ और आगे बढ़ो। तो वहाँ पर भी प्रमोशन मिलते गए, हर साल प्रमोशन मिलते गए। 2008 के अंदर मैं एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर वहाँ बना। फिर मुझे लगा 10 साल मैंने 2010 तक इंश्योरेंस में काम किया, लगा कि लाइफ में कुछ और बड़ा करना है तो कुछ चेंज चाहिए। तो 2010 तक लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस हुई, प्रमोशन मिले, लेकिन जो एक सोच थी कि बड़ी सोच थी, सपने बड़े थे और चाहता था कि और भी लोग मेरे साथ आगे बढ़े, जीवन में सफल हों, उनके सपने पूरे हों। तो फिर मैंने 2011 के अंदर रियल एस्टेट की शुरुआत की और एज ए एम्प्लॉय मैंने उसको ज्वाइन किया। यूनिक ड्रीम बिल्डर में एज ए DGM मैंने ज्वाइन किया। थोड़ा समझा रियल एस्टेट क्या होता है क्योंकि मुझे रियल एस्टेट का आर भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ सीखा क्योंकि शुरू से ही जो हैबिट है वो सीखने की है और सीखते हुए आगे बढ़ने की है। तो मैंने वहाँ सीखा और उसके बाद लगा कि अब मुझे मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे मैं और भी लोगों को रोज़गार दे सकूँ और लोगों को मेरे साथ आगे बढ़ा सकूँ। मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो उनके भी मैं शुरू करूँ। तो 2011 में मैंने एज एम्प्लॉय ज्वाइन किया और उसके बाद 2012 के अंदर मैंने मेरी खुद की कंपनी की शुरुआत की। हरे कृष्णा रियल एस्टेट से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद अच्छा काम किया, कुछ अच्छे चैनल पार्टनर्स मिले, उनके साथ में बिजनेस किया और फिर उसके बाद एक बड़ा काम करने का सोचा कि क्यों नहीं अपना खुद का प्रोजेक्ट लेके आए। तो KP बालाजी के नाम से मैंने एक नई कंपनी बनाई जिसमें हम लोग 4 पार्टनर्स थे, खेड़ापति बालाजी के नाम से, जिसमें महिला के अंदर हमने अपनी स्कीम काटी जहाँ छोटी सी शुरुआत की थी 2.5 बीघा से और वहाँ पे बढ़ते बढ़ते हम लोग 4 साल के अंदर लगभग 150 बीघा तक हमने उस टाउनशिप को वहाँ बनाया और वेल डेवलप करके उसको हमने सेल किया। तो
जितना भी हमने काम किया वो सारा जेडी अप्रूव्ड, कलेक्टर से अप्रूव्ड, जो भी लीगलिटी थी क्लियर टाइटल में की। और एक चीज़ समझ में आया कि भी अगर हम क्वालिटी की चीज़ देंगे तो लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ेंगे, और वही चीज़ हमें आगे लेके आई, क्योंकि हमने बेस्ट डेवलपमेंट करके दिया, बेस्ट सर्विसेज दी, क्वालिटी की चीज़ें दी और बेस्ट लोकेशन पे दी, बेस्ट प्राइस के अंदर दी। फिर 2016 के अंदर जो है नोटबंदी होगी, उसके बाद फिर लगा कि अब इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट में, एंड यूजर ज़्यादा है, तो हमने फिर वापस से माइंड मेकअप किया। तो मेरे जो पार्टनर्स हैं वो आज भी वहीं पे रन कर रहे हैं, लेकिन मैंने मेरी कंपनी शुभ निवेश रियल एस्टेट की शुरुआत की 2017 के अंदर, और मुझे लगा कि अभी मार्केट जो है एंड यूजर का है, जिनको रेडी टू मूव तुरंत जाके रहना है और नियर बाई में रहना है। तो मैंने जयपुर के अंदर मेरी कंपनी शुरुआत की और ये सोच के शुरुआत की कि और भी लोग आगे बढ़ें और लोगों को मैं आशियाना दूँ। मेरी सोच एक हमेशा यही रही है कि अगर इंश्योरेंस में मैंने काम किया तो उसको भी पुण्य का काम समझ के किया, कि खुदा ना खास्ता भगवान ना अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके परिवार को उसके जाने के बाद एक फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो वो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस बता के हमने बेचा। इसीलिए 10 साल में उसमें प्रोग्रेस करता रहा, आगे बढ़ता रहा। सेम मेंटलिटी रियल एस्टेट में ली कि किसी का हमें घर बसाना है, उसके बजट में उसकी पसंद की चीज़ हमें दिलानी, बेस्ट लोकेशन पे, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ये हमारी थीम है। प्लस वन स्टॉप सॉल्यूशन, हमने शुभ निवेश के साथ में एक टैगलाइन लगाई है, शुभ निवेश ए वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि एक ही छत के नीचे सारे ऑप्शंस उसको मिले, प्लॉट भी मिले, फ्लैट भी मिले, विला भी मिले, रेडी टू मूव मिले, सिटी के अंदर मिले, लोकल मार्केट पास में हो, सारी सुविधाएं उसको मिले। हम कोई भी प्रॉपर्टी लेके आते हैं तो ये सोच के लेके आते हैं कि भी अगर इसको मुझे खरीदना हो तो मैं खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसको ले सकता हूँ तो फिर कोई भी क्लाइंट ले सकता है। तो हम लीगलिटी देखते हैं, उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं, लोकल मार्केट, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीज़ों को हम साथ में इन्वॉल्व करते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस की। आज 2021 में हम लोग शुभ निवेश को लेके आए हैं। मीनवाइल हमने कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे भी हमने काम किया, तो लगा कि एक और कंपनी की ज़रूरत है, और मेरे अभी फ़िलहाल जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो मेरी लाइफ पार्टनर हैं पूनम धनखड़ जी, तो उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मुझे। आज लक्ष्मी निवेश की मैनेजिंग डायरेक्टर हो और अच्छी टीम को हैंडल कर रही हैं, और HR का भी रोल अदा किया उन्होंने, हर चीज़ में मल्टीटास्किंग रही हैं वो, तो उनसे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला। लक्ष्मी निवेश जो हमारी कंपनी है, दूसरी सिस्टर कंसर्न है शुभ निवेश की, तो उसमें हमारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग आपके रेडी टू मूव विलाज और फ्लैट्स में डील करते हैं, तो वो कंपनी भी अच्छा रन कर रही है और शुभ निवेश भी ऑटोमेटिक साथ अच्छा रन कर रही है। अच्छा बलराज जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 साल के अंदर 5 बहुत बड़े एलिमेंट्स रहे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित किया। नोटबंदी, GST, रेरा, लॉकडाउन नंबर 1, लॉकडाउन नंबर 2, तो इस 5 घटक के अंदर आपको क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस देखने को मिले? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी, आप चैलेंज बहुत आए हैं और चैलेंज भी ऐसे थे कि आदमी हिम्मत तोड़ दे, लेकिन हमने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग क्या सीखने सिखाने में विश्वास रखते हैं, तो हम अपनी टीम को भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारी खुद की शुभ निवेश ट्रेनिंग एकेडमी है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, सपने कैसे पूरे करने हैं। तो वो ट्रेनिंग एक ऐसा जरिया था जो हमें हिम्मत बना के रखा। इतने सारे सरकम चांसेज आए, ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि लगा कि बहुत सारे लोगों के शटर बंद हो रहे हैं, तो हमारे भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि शटर बंद हो सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, नोटबंदी आई, तो रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़े झटके पे झटके आ रहे थे, लेकिन हम टिके रहे और लगे रहे, हमने हिम्मत नहीं हारी। और फिर लगा कि अगर हम अपना नज़रिया अगर बदल लें, अपनी सोच को अगर बदल लें, पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड के अंदर, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो हम टिके रहे और लगे रहे, और उसका जो परिणाम है वो ये निकला कि हमें सफलता मिलती गई, क्योंकि दिन के बाद रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो वो परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए थी, तो हम उसमें लगे रहे और आगे मेहनत करते गए। रेरा आया, उससे पहले हम रेरा जैसे नियमों पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो रेरा आया तो हमें एक सुकून मिला, हमें लगा कि एक हमारा हेल्पिंग हैंड आया, हमारा साथ में एक बैकअप मिला है। रेरा आने के बाद हमारी जो स्पीड है काम करने की 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी तो मिल गई लेकिन पोजीशन टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो रेरा आने के बाद हमारे क्लाइंटों को टाइम से पोजीशन भी दिया, और हमें खुशी हुई कि भी जो नियम हम पहले से फॉलो कर रहे थे वही सरकार ने भी नियम लागू किए कि टाइम से पोजीशन मिले, जो चीज़ उसको दी है, जो यूनिट उसको हमने दी है वही यूनिट उसको मिले, एंड ऑफ द डे जब पोजीशन हम उसको दे रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं आए। तो रेरा की वजह से तो बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस 4 गुना आगे बढ़ा है। एक क्वेश्चन है मैं जो अक्सर लोगों से पूछता हूँ, राइट, जब भी बैठता हूँ, बहुत शूट एंड शॉर्ट है, वाई शुभ निवेश? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, वाई शुभ निवेश। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज
बहुत कम समय के अंदर मार्केट में एक अच्छी पहचान शुभ निवेश ने बनाई है। मैं कहूँगा कि विश्वास का दूसरा नाम शुभ निवेश बन चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक छत के नीचे हर व्यक्ति के लिए नीड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। जिसको जो चाहिए प्लॉट, फ्लैट, विला मिलता है, प्लस क्लियर टाइटल में मिलता है, जेडी अप्रूव्ड मिलता है, और उसके बजट में, उसकी लोकेशन पे, उसकी पसंद की चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। प्लस हमारे पास 300 से ज़्यादा लोगों की टीम है जो वेल एक्सपर्ट लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो नीड बेस्ड सॉल्यूशन देते हैं। उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि एक्चुअल उनकी नीड क्या है। जब हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन देते हैं, जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए क्लाइंट्स, आज हमारी खुद की यूट्यूब चैनल है जिस पे हमारा हैप्पी क्लाइंट सीरीज चलती है, जहाँ जिन ग्राहकों ने हमसे लिया है वो अपने फीडबैक देते हैं। तो आप उस पर भी देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। तो लोग खुश हैं, आगे चल करके रिकमेंड करते हैं हमें, ग्राहक ही आगे ग्राहक लेके आते हैं। तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, नीड बेस्ड सॉल्यूशन हम देते हैं। तो इसलिए ग्राहक आगे चल के आता है कि एक ही जगह पे हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और क्लियर टाइटल है और कम बजट में उनको चीज़ मिल रही है। यानी कि लग्जरी चीज़ अफोर्डेबल बजट में हम लोग देते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब शुभ निवेश मतलब वन टाइम सॉल्यूशन, ये राइट, या वन स्टेप सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा आपसे जो है बलराज जी, कोरोना 1 यानी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद पूरे देश में बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। तो आप जैसे ग्रुप इस मतलब जो समस्या को कैसे लोगों को निजात दिला पा रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अवसर पैदा कर जा रहे हैं? जैसा हमने आपके बारे में सुना है, काफ़ी अच्छे आपने एंटरप्रेन्योर्स इस मार्केट को दिए हैं और आगे भी प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो क्या सर उसके पीछे राज और सीक्रेट है? प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। देखिए, कोरोना जो आया है वो सभी के लिए आया है। मतलब ये समस्या बन के उभरा है। लोगों की अच्छी खासी नौकरियां चल रही थी, अच्छे खासे पैकेज थे, वो नौकरियां चली गई। कोई 30% पे, कोई 50% सैलरी पे काम करने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि ईएमआईज है, लोगों के खर्चे हैं। तो इनकमिंग बंद हो गया, आउटगोइंग एज इट इज़ कंटिन्यू है। तो मुझे भी ये लगा कि मैंने 10 साल जब नौकरी की थी तो नौकरी से मेरे जो ड्रीम्स थे, जो बड़े सपने थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि लोगों को नौकरी की बजाय एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमा सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। और जब ये कोरोना आया तो इसकी वजह से हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से लेकर और इस लॉकडाउन तक लगभग 150 लोग हमारे साथ में एज ए बिजनेस एसोसिएट जुड़े हैं, जिनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया है, वाई एंड हाउ क्लियर किया उनका कि आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कैसे आप आगे और भी लोगों को एसोसिएट बना सकते हैं। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनके हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हेल्प देते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं कि वो लाइफ में कभी भी उनको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़े। अनलिमिटेड इनकम, असीमित आय, पार्ट टाइम, फुल टाइम, हाउस वाइफ या रिटायर्ड पर्सन जो भी हैं, उन सबका हमारे यहाँ पे वेलकम रहता है और सबको हम सिखाते हैं कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों को हमने रोज़गार दिया और इससे हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन नौकरी में भी मजबूरी में वो कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे लाइफ में लोगों को घर दिलाने का काम करें तो उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी भी इंसान खा लेता है, कपड़ा भी पहन लेता है, लेकिन घर या मकान वो रिटायरमेंट की एज में जाने के बाद भी कई बार नहीं ले पाता है। तो उस व्यक्ति के उस सपने को पूरा करने के लिए अगर हमने मेहनत की और उसको बताया कि ये आपके बजट में, ये लोकेशन पे हम आपको दिलवा सकते हैं घर, तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो हमारी सोच ये है कि लोगों को रोजगार दें और बेस्ट लोकेशन पे उनको घर दें। जैसा आज हमें जो है बलराज धनकर जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वो कहते हैं उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी इंश्योरेंस से वो 2010-11 में रियल एस्टेट में आए। रियल एस्टेट के बारे में हमेशा माना और समझा जाता है कि बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है। और उसके बाद कई तरह के चैलेंजेस 5 से 10 साल में आए, तो उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी जर्नी बढ़ाई। और आज शुभ निवेश राजस्थान में, सिर्फ जयपुर में नहीं, राजस्थान में एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ ये कम ग्रुप है, बिकॉज इन्होंने अपने कस्टमर्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। सैकड़ों लोगों को इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है। और आज अगर आप अपने सपनों का आशियाना देखना चाह रहे हैं तो एक बार शुभ निवेश को संपर्क करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये आफ्टर सेल सर्विस देने में भी माहिर है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जैसा हमने पूरी जांच पड़ताल करी और इनके व्यूज हमने जाने, इनकी पूरी टीम को हमने देखा, बहुत प्रोफेशनल लोगों की टीम है। और हमारा जैसा
हमेशा एक कोशिश रहती है हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम हमेशा अपने व्यूअर्स को बता सकें और समझा सकें किस तरह से वो अपने सपनों का आशियाना नए अपॉर्चुनिटी में नए जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुभ निवेश आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल डीपीके न्यूज से अपने कैमरामैन मनोज यादव जी के साथ आपको बहुत जल्दी एक नई कवरेज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद डीपीके न्यूज।